कैरिस्मा एक ऐसी ताकत है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कैरिस्मा का मतलब है हर जगह चमकना या बहुत पैसे होना। लेकिन असलियत में कैरिस्मा एक सटल आर्ट है, एक ऐसा गुण जो हर कोई नहीं समझ पाता। आज इस वीडियो में हम कैरिस्मा को रीडिफाइन करेंगे और आपको ऐसे सीक्रेट कैरिस्मा हैक्स देंगे जो कहीं और शायद ही मिलें। इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाकर कैरिस्मा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमें उन गलतफहमियों को तोड़ना है जो कैरिस्मा के बारे में बनी हुई हैं। कैरिस्मा का मतलब एक्सट्रोवर्टेड होना नहीं है। इसका मतलब हर समय सबको हंसाना या हर समय लोगों की नज़र में रहना भी नहीं है। कैरिस्मा का असली मतलब है एनर्जी और परसेप्शन का सही कॉम्बिनेशन। जब लोग आपके आसपास हों और आपकी एनर्जी को फील करें, तभी असली कैरिस्मा नजर आता है। एनर्जी ट्रांसफरेंस का मतलब है कि आपके पास एक ऐसी एनर्जी हो जो लोगों को अट्रैक्टेड महसूस कराए। इसे समझने के लिए सोचिए कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपको पूरी तवज्जो देता है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ आप ही हैं। यही है कैरिस्मा का पावर, लोगों को ऐसा महसूस कराना कि वो सबसे खास हैं। जब आप अपने अंदर यह कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं, तभी आप में वो ताकत आती है जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। कैरिस्मा एक स्टेट ऑफ माइंड है, न कि कोई परफॉर्मेंस। इसका मतलब यह है कि आप ग्राउंडेड रहें और अपने ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस को बाहर लाने में सक्षम हों। कैरिस्मा एक ऐसे लेवल पर होता है जहां लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ऑथेंटिक है। कैरिस्मा का पहला स्टेप है प्रेजेंस की मास्टरी। लोग अक्सर नोटिस करते हैं कि कोई उनकी बातों पर कितना ध्यान देता है। अगर आप किसी के सामने प्रेजेंट हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, तो लोग तुरंत समझ जाते हैं। कैरिस्मा रखने के लिए यह ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट रहें। प्रेजेंस को बढ़ाने का एक आसान तरीका है विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना। जब भी आप किसी से बात करें, इमेजिन करें कि आपके चारों ओर डिस्ट्रैक्शंस फेड हो रही हैं। यह एक ऐसी मेंटल ट्रिक है जो आपको पूरी तरह से फोकस्ड रहने में मदद करेगी और आपके सामने वाला इंसान ये महसूस करेगा कि आप उसे पूरी अटेंशन दे रहे हैं। जब लोग ये महसूस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरा स्टेप है एको इफेक्ट। इसका मतलब है कि आप किसी की बातों को बस सुनते नहीं, बल्कि उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि आप उसे पूरी तरह समझ रहे हैं। जब लोग ये फील करते हैं कि उनकी बातों का एको हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि सामने वाला इंसान उनसे गहराई से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ मिररिंग नहीं है, ये उससे भी गहरा है। आपको सामने वाले की बातों का एसेंस रिपीट करना है ताकि वो समझे कि आप उसके फीलिंग्स को भी समझ रहे हैं। इससे लोगों को लगेगा कि आप उनकी इनर थॉट्स और इमोशंस को भी समझते हैं। यह एक ऐसा कैरिस्मा हैक है जो आपको लोगों के बीच अलग बनाता है। कैरिस्मा का तीसरा पार्ट है रिएक्शंस पर कंट्रोल। बहुत बार लोग छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगते हैं, जिससे उनकी पर्सनालिटी का चार्म खत्म हो जाता है। लेकिन असली कैरिस्मा तब दिखता है जब आप नेगेटिव स्टिमुलाई पर रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन कंट्रोल करने का एक एक्सरसाइज है स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में न्यूट्रल एक्सप्रेशन को होल्ड करना। जब आप अपने चेहरे पर इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी इमोशनल रेजिलियंस बढ़ती है। लोग ऐसे लोगों की तरफ नेचुरली आकर्षित होते हैं जो काम और कंपोज्ड होते हैं। ये एक सटल टेक्निक है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। करिश्मा में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मिस्ट्री। अगर लोग आपके बारे में सब कुछ जान जाएंगे, तो वो आप में इंटरेस्ट लूज कर देंगे। करिश्मा वाले लोग अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों को मिस्टीरियस रखते हैं ताकि लोग हमेशा उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहें। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इंट्रीगिंग बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अपने बारे में सब कुछ तुरंत डिस्क्लोज न करें। अपनी अचीवमेंट्स या लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट दें, लेकिन पूरी कहानी न बताएं।
इससे लोग आपकी तरफ नेचुरली आकर्षित होंगे क्योंकि आप में एक अज्ञात तत्व होगा। माइक्रो एक्सप्रेशंस, आपके चेहरे पर आने वाले छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जो बहुत सटल होते हैं लेकिन लोगों को आपकी फीलिंग्स का अंदाज़ा दे देते हैं। कैरिस्मेटिक लोग इन एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल रखना जानते हैं ताकि वो अपने इमोशंस को सटली कन्वे कर सकें। ये टेक्निक आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक चार्म लाती है जो लोगों को आपकी तरफ नेचुरली खींचता है। प्रैक्टिस के लिए मिरर के सामने कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करें, जैसे कि स्माइल, सरप्राइज और क्यूरियोसिटी। धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस को रिफाइन करें ताकि वो बहुत नेचुरल लगें। जब आप अपने एक्सप्रेशंस को सटल रखते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं क्योंकि आप एक पॉलिश्ड और कंट्रोल्ड पर्सनालिटी के रूप में नजर आते हैं। कैरिस्मा का एक बड़ा हिस्सा है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर लोग आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो उनकी इंटरेस्ट ग्रेजुअली कम हो जाती है। ऐसे लोग जो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं वो लोगों की नज़र में हमेशा इंटरेस्टिंग बने रहते हैं। इसलिए अपने एक्शंस में थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट ऐड करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अग्री करेंगे, तो कभी कभी थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव भी दें। अनप्रिडिक्टेबिलिटी लोगों के इंटरेस्ट को बनाए रखती है और आपको नेचुरली कैरिस्मेटिक बनाती है। पावर पॉजेस एक बहुत ही सुब्तल लेकिन इम्पैक्टफुल तकनीक है। जब भी आप कोई स्ट्रांग पॉइंट बोलते हैं तो कुछ सेकंड्स का पॉज लें। इससे आपकी बात का वजन बढ़ जाता है और लोग नेचुरली आपकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। ये एक ऐसा कैरिस्मा हैक है जो वर्बल कम्युनिकेशन को काफ़ी असरदार बनाता है। पॉज लेने से लोग आपकी बातों को और ज़्यादा सीरियस लेते हैं। जब आप अपनी स्पीच में पॉज का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो इससे आपकी पर्सनालिटी में एक कॉन्फिडेंट और पावरफुल वाइब आती है। यह तरीका आपके कैरिस्मा को वर्बल लेवल पर बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। कैरिस्मेटिक लोग अपनी आवाज़ का पिच कंट्रोल करके एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप अपनी बातों में कॉन्फिडेंट साउंड करना चाहते हैं तो लो टोन में बात करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत धीमे बोलें, बल्कि आपकी वॉइस की डेप्थ और कंट्रोल पर ध्यान दें। लो टोन में जब आप पावरफुल स्टेटमेंट्स देते हैं तो इससे आपकी बातों में ऑटोमेटिकली एक वेट आता है। लोग नेचुरली आपको एक अथॉरिटी फिगर मानने लगते हैं और आपकी बातें उन्हें ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती हैं। कैरिस्मेटिक लोग सीरियस और ह्यूमरस दोनों तरह की बातें करने में बैलेंस रखते हैं। अगर आप सिर्फ जोक्स करेंगे तो लोग आपको लाइटली लेंगे, और अगर आप बहुत सीरियस रहेंगे तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी कुछ विटी रिमार्क्स दें, लेकिन थॉटफुल बातें भी रखें ताकि लोग आपको एडमायर करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी सिचुएशन में आप ह्यूमर यूज़ कर सकते हैं तो करें, लेकिन उसे तुरंत थॉटफुल या जेन्युइन कमेंट से बैलेंस करें। इससे लोग महसूस करेंगे कि आप ग्राउंडेड भी हैं और एंटरटेनिंग भी। यह एक ऐसी स्किल है जो आपकी पर्सनालिटी को बैलेंस्ड और नेचुरली कैरिस्मेटिक बनाती है। कैरिस्मा का असली सोर्स है इंटरनल कॉन्फिडेंस। कैरिस्मेटिक लोग अपने अंदर से वैलिडेशन पाते हैं। उन्हें बाहर से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और अपने आप से जेन्युइनली खुश रहना चाहिए। इंटरनल कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का प्रैक्टिस करें। खुद को यह याद दिलाएं कि आप अपने आप में पूर्ण हैं। जब आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंट रहते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। एम्पैथी एक ऐसा क्वालिटी है जो कैरिस्मा को और डीप बनाता है। लोग नेचुरली एम्पैथेटिक इंसानों की तरफ खींचे चले आते हैं। अगर आप जेन्युइनली लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो लोग आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं। एम्पैथी डेवलप करने के लिए लोगों की बातों को अटेंटिवली सुनें
और उन्हें समझने की कोशिश करें, उनके पर्सपेक्टिव्स को समझें और उनकी इमोशंस को रिस्पेक्ट करें। यह एक सुबह लेकिन पावरफुल कैरिस्मा हैक है जो आपको दूसरों की नज़रों में एक ट्रस्टवर्दी और अट्रैक्टिव इंसान बनाता है। कैरिस्मा को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करने के लिए आपका स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग और सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। कैरिस्मेटिक लोग इंटरनली ग्राउंडेड रहते हैं और उनके अंदर एक कामनेस होती है। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और डिसिप्लिन रूटीन्स अपनाकर आप अपने कैरिस्मा को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग का मतलब है कि आप हर परिस्थिति में काम और सेंटर्ड रहते हैं। इससे लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं क्योंकि आपकी प्रेजेंस में एक काम एनर्जी होती है जो दूसरों को अच्छा महसूस कराती है। तो ये थे कुछ ऐसे कैरिस्मा हैक्स जो किसी और जगह पर शायद ही मिलें। कैरिस्मा कोई सुपरफिशियल ट्रिक नहीं है, यह एक डीप क्वालिटी है जो आपके अंदर से आती है। इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस में लाने से आप अपने कैरिस्मा को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और लोगों के लिए नेचुरली आकर्षक बन सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को डेली लाइफ में अपनाते हैं तो यकीन मानिए लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कैरिस्मा एक जर्नी है, तो इसे एंजॉय कीजिए और खुद के बेस्ट वर्जन बनिए।